हाय फ्रेंड, आज की अपने इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटरिया के द्वारा प्रकाशित की गई बिहार एसएससी 10+2 पे आधारित प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। दोस्तों, इसमें दिए गए जितने प्रश्न हैं सभी को हम काफ़ी अच्छे से डील करेंगे। जो आने वाले आगामी आपकी एग्ज़ाम है, जो भी जीके जीएस रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे सभी में काफ़ी कारगर हो गया और बीएसएससी के लिए तो ये 100% कारगर होगा ही। तो ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किस पे? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश तरंगों की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होती है वे है तो वेग और तरंगदैर्घ्य। कौन? तो वेग और तरंगदैर्घ्य है। प्रश्न नंबर 4, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री सेल्सियस पे। प्रश्न नंबर 5, एक हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं? तो 746 जूल सेकेंड होती हैं एक हॉर्स पावर में। प्रश्न नंबर 6, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक घड़ी की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य प्रागम्यता। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रश्न उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बैकुलर ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो हीरा एक मूल तत्व है। प्रश्न नंबर 12, सोप स्टोन टॉल्क मुख्यतः है। सोप स्टोन टॉल्क मुख्यतः है तो मैग्नीशियम सिलिकेट के द्वारा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। प्रश्न नंबर 14, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा को आम बोलचाल में खाने वाला सोडा कहा जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है? यहाँ पे उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिस्थापित किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउट्स। जोसेफ प्राउट्स यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो कच्चे फलों से प्राप्त होता है मॉर्फिन। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स चक्र। प्रश्न नंबर 18, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। और सरीसृप के अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। और पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को कहा जाता है नीडोलॉजी। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं।
कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। दोस्तों, कोई भी जहरीली पदार्थ कहाँ पे जा कर के संग्रहित होता है? तो यह सभी के सभी जा कर के यकृत में ही संग्रहित होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, हथेली में पाई जाने वाली हड्डियाँ को क्या कहा जाता है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है मेटाकार्पल्स। हड्डी में को कहा जाता है मेटाकार्पल्स। प्रश्न नंबर 22, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को का रासायनिक नाम विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, और विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। प्रश्न नंबर 24, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न नंबर 25, सॉल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? सॉल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो से संबंधित है। और पोलियो का खोज किसने किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का खोज किया था। दोस्तों, आपको पता है कि बीएसएससी में टोटल 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें 25 प्रश्न साइंस से आएंगे और 50 प्रश्न जीके जीएस से आएंगे, और 50 प्रश्न आपको रीजनिंग से आएंगे, और 25 प्रश्न आपको मैथ्स से आएंगे। तो यहाँ पे 25 प्रश्न हमने साइंस का ख़त्म किया, अब 50 प्रश्न हम जीके जीएस के देखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, मिनर्वा मिल्स वाद में। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के संबंध में संसद में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 150 के तहत। और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है। और यहाँ पे इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है आपात उपबंध का? तो भाग 18 में किया गया है आपात उपबंध का चर्चा। और आपात उपबंध कितने आर्टिकल के तहत है? तो 3 प्रकार के आर्टिकल इसके तहत पेश किए जाते हैं। ये 356 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति शासन, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और वित्तीय आपात 360 के तहत किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। दोस्तों, हाल ही में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यवस्था है? तो ऊपर में दिया गया था रेलवे, वह सार्वजनिक व्यवस्था था, बाकी जो था ऑप्शन वो निजी व्यवस्था था। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। ये भी प्रश्न दिया गया था बिहार दरोगा की एग्जाम में। इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष वो मेंबर से ही सदस्य चुन करके नियुक्त होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र राज्यों
को संवैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय रूप की विशेषता को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय व्यवस्था को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। प्रश्न नंबर 33, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल 294 सीट है और बिहार में 243 सीट है और तमिलनाडु में 234 सीट है और मध्य प्रदेश में 230 सीट है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया को प्रकाशित किया गया था और अबुल कलाम, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया, ये सुमेलित है। ठीक है, तो आइए हम इन सभी का भी जान लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल और बाल गंगाधर तिलक द्वारा बंगाली और मराठी और केसरी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया शुरू किया गया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। जो पहली बार बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनका कार्यकाल उस समय था 8 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक ये अस्थाई अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाए थे। कब? तो 8 दिसंबर 1946 से लेकर के 11 दिसंबर 1946 तक सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में का भूमिका निभाए थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भूमिका निभाए थे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप है तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। प्रश्न नंबर 37, पत्रकार के कर्तव्य। प्रश्न नंबर 37, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, मुंगेर के बरही या ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वास्तवीय मांग की। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यज्ञश्री सातकर्णी के नाव पर मिला है। प्रश्न नंबर 40, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था और उलेमाओं द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम के द्वारा। प्रश्न नंबर 42, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीत स्रोत से संबंधित है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इको मार्ग। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। प्रश्न नंबर 48, एक साधारण समुद्र आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायटम, क्रेस्टेशियाई और हेरिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी अप्रैल 1973 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड से। प्रश्न नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 52, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 2018 में दिया गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया गया है। 22 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और 2018 में अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा। अंग्रेजी भाषा हमारे संविधान के 8वीं सूची में वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय आपदा है। प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। प्रश्न नंबर 55, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है? वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। ठीक है, प्रश्न नंबर 56, आटाकामा मरुस्थल स्थित है? आटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे लानोस चिली ये सुमिलित नहीं है क्योंकि लानोस घास का मैदान यह वेनेजुएला में है न कि चिली में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड घास यह अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58, अच्युताश्म एवं निश्चुतात्म निक्षेपात्म स्थलाकृति है? तो यह है सागरीय जल से संबंधित। ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार वीडियो को रोक करके फिर से आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से संबंधित है? तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा मायाधर रावत का संबंध कथकली से नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 62, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया
माना जाता है? प्रश्न नंबर 63, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न नंबर 64, तेंजिंग नार्गे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सन 1993 ईस्वी में की गई थी। आइए हम देखेंगे अब करेंट अफेयर के प्रश्न को। ठीक है, करेंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पे से दिए गए हैं। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1917 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर से खत्म हो गया जीके जीएस के प्रश्न। अब यहाँ से हम करेंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है भारत और सूडान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 68, किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? तो लाडली बहना की योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 69, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 70, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ? हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला एक बच्चे का जन्म हुआ? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 71, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश दूसरे स्थान पे है? तो यहाँ पे डेनमार्क का स्थान दूसरे नंबर पे है, प्रथम स्थान पे फिनलैंड है और भारत का स्थान 126वें नंबर पे है। ठीक है। सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। दूसरे नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। भारत का स्थान 126वें नंबर पे है। ठीक है। प्रश्न नंबर 672, हाल ही में किसके द्वारा CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवीन सूद को CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 73, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 74, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक यह लिखा गया अनीता भारत शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रश्न समाप्त होता है। एक और प्रश्न होते हैं, लेकिन एक और प्रश्न दूसरे पेज में रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको दिए गए हैं 25 प्रश्न मैथ्स के, उसके बाद आपको दिए गए हैं 50 प्रश्न रीजनिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे 75 प्रश्न हमने जीके जीएस और करंट अफेयर को कवर करवाया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।